अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के बैंक अकाउंट को मॉनिटर किया जाएगा, उस पर नजर रखी जाएगी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की तरफ से जानकारी आई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी गैर मुल्की अपनी सैलरी से ज्यादा अगर पैसा ट्रांसफर करता है और मान लीजिए उसकी इंक्वायरी हो जाती है, उसको उठा लिया जाता है और वो वहां पर ये नहीं बता पाता कि ये पैसा जो है कहाँ से आया है, उसने कैसे कमाया है, किसने उसको दिया है आखिर, और मान लीजिए अगर गलत तरीके से कमाया है, पैसा चोरी का है या कुछ भी अगर होता है तो फिर ऐसे बंदे के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो वो पैसा होगा उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और कुछ केस में गैर मुल्की को सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब के अंदर बैंक लिमिट कितनी है, एक महीने में कितना पैसा आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दिन में जो है कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके पास में कोई कॉल आती है इंक्वायरी के लिए या आपको उठा लिया जाता है तो आप उससे किस तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा भी जो है काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और देखिए ये जो मैटर है बहुत ही ज्यादा सीरियस है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें क्योंकि अक्सर लोग इस मैटर को सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर काफी गैर मुल्की लोगों को कॉल आई है क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया था। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की तरफ से जानकारी आई है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर रहने वाले सभी गैर मुल्की लोगों के बैंक अकाउंट को मॉनिटर किया जाएगा, कितना पैसा वो निकाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं या अपने मुल्क में ट्रांसफर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग नए जाते हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए उनके साथ में काफी मर्तबा धोखा हो जाता है, उनको वहां के रूल्स रेगुलेशन का पता नहीं होता है और जो पुराने लोग होते हैं वो उनका फायदा उठा लेते हैं कि आप अपने अकामे से मेरे पैसे को भेज दो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां पर भी उनको भेजना है। और नए बंदे को इसके बारे में पता नहीं होता है कि बाद में उसके साथ में क्या होगा। और काफी लोगों के साथ में इस तरह से हो चुका है कि नया बंदा गया है सऊदी अरब के अंदर काम करने, उसका इकामा बना है और उसी के साथ में रहने वाले ने 10,000 रियाल, 20,000 रियाल उसके अकाउंट से तुरंत जो है ट्रांसफर कर दिए, जबकि उसे गए हुए अभी 3 महीने 4 महीने ही हुए थे और उसके अकाउंट से इतनी भारी रकम जो है ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद बैंक से फोन आता है, उसकी इंक्वायरी होती है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है, कैसा आपने कमाया है, किसने आपको दिया है, और काफी मुश्किल के बाद में जो है उसको छोड़ा गया। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कभी भी किसी दूसरे बंदे का पैसा अपने अकाउंट से ट्रांसफर मत करना। अगर मान लीजिए भारी रकम है तो मान लीजिए 15,000 रियाल, 20,000 रियाल या इससे ज्यादा की जो है रकम है और वो आपसे बोलता है कि अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दो, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट से हर महीने ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर आपकी डेफिनेटली इंक्वायरी होनी ही है, आपको उठा लिया जाएगा। लेकिन एक और चीज समझने की यहाँ पर यह है कि काफी गैर मुल्की ऐसे हैं जो कि 2 महीने के बाद, 4 महीने में, 6 महीने में इकट्ठा करके पैसा जो है ट्रांसफर करते हैं। तो वो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि बैंक में आपका सारा डाटा मौजूद होता है कि कितना पैसा आपने निकाला है, अकाउंट में डाला है या ट्रांसफर किया है। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में अपनी सैलरी को इकट्ठा करके भेज रहे हैं तो। लेकिन जो लोग हर महीने किसी दूसरे का पैसा या खुद जो है वो ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को कॉल आ रही है, उनकी इंक्वायरी की जा रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने साफ साफ कह दिया है अगर किसी की इंक्वायरी हुई, उसको उठा लिया गया और उससे जब पता किया जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, किस तरह से आपने ट्रांसफर किया है और वो बंदा वहां पर सही से जवाब नहीं दे सका, नहीं बता सका, तो उस रकम को जब्त कर लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कुछ केस में आप पढ़ भी सकते हैं उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा अगर खुदा न खास्ता आपके पास में कोई कॉल आ जाती है इंक्वायरी के लिए, आपको उठा लिया जाता है तो आप किस तरह से बच सकते हैं। तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिस कफील के पास में आप काम कर रहे हैं वही बैंक में जाके या जहां पर भी आपकी इंक्वायरी हो रही है वही अगर वहां पर जाके बोले कि मैंने जो है इसको पैसा दिया है, कोई भी जो है चीज वहां पर वो बता सकता है कि उसने जो है आपको किस लिए पैसा दिया है, तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके या किसी तरह से कमा करके आप अपनी सैलरी से ज्यादा हर महीने पर भेज रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई आप क्राइम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं या चोरी वगैरह जो है करके आपने पैसा कमाया है, तो क्राइम को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब के अंदर बैंक की लिमिट क्या है। तो देखिए काफी सारे बैंक है सऊदी अरब के अंदर और हर बैंक की जो लिमिट है हर महीने के हिसाब से अलग अलग है। कुछ बैंक महीने में 20,000 रियाल की जो है लिमिट देते हैं,
कि आप अपने अकाउंट से 20,000 रियाल तक जो है ऐड करके ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन देखिए बैंक जो है लिमिट दे रहा है 20,000 रियाल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक महीने में 20,000 रियाल ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 1500 रियाल है, 2000 रियाल है, 3000 रियाल है, तो थोड़ा बहुत जो है चल जाएगा, लेकिन हर महीने 20,000 रियाल आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें एटीएम मशीन की, तो 24 घंटे में आप 5,000 रियाल एटीएम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको लिमिट बताई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5,000 रियाल हर दिन आप उससे निकाल सकें या ट्रांसफर कर सकें, या महीने में आप 20,000 रियाल ट्रांसफर कर सकें। आपकी जितनी सैलरी है उतनी ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन इस चीज का आप ख्याल रखें कि अपने अकाउंट में से अपने नाम से किसी दूसरे बंदे की भारी रकम कभी भी ट्रांसफर मत करना। इसके अलावा दोस्तों एक खबर जवाजात की तरफ से आई है इकामा एक्सपायरी के बारे में। तो देखिए जवाजात की तरफ से बताया गया है, अगर मान लीजिए किसी भी गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर हो जाता है और उसको एक्सपायर हुए 3 दिन गुजर जाते हैं, और जब भी वो उसको एक्सटेंड करेंगे पहले साल में, तो उस पर 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन एक्सपायर हुए अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपका इकामा बन जाता है, आप उसको रिन्यूअल करा लेते हैं, तो फिर आप पेनल्टी से बच सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे साल में भी आपका इकामा एक्सपायर हो गया, उसको एक्सपायर हुए 3 दिन गुजर गए हैं, तो दूसरे साल में आपके ऊपर 1,000 रियाल की पेनल्टी लगेगी, और इकामे की जो फीस होगी वो अलग से आपको देनी होगी। तो इस चीज का ख्याल रखें आप लोग, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है तो उसको एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर अंदर उसको बनवा लें, नहीं तो पहले साल में 500 रियाल अलग से आपको देने पड़ेंगे पेनल्टी के, और अगर दूसरे साल भी इसी तरह से लेट होता है आपका इकामा रिन्यूअल, तो फिर 1,000 रियाल का जुर्माना भी लगेगा। वहीं दोस्तों एक खबर सऊदी जनरल डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की तरफ से जानकारी आई है, जिसमें कहा गया है कि जद्दा के अंदर 5 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके कब्जे से लगभग 1.5 किलोग्राम नशा करने वाला सामान बरामद किया गया है, जिनकी ये मार्केटिंग कर रहे थे, उसको बेच रहे थे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों को नशे वाले कारोबार की वजह से काफी गैर मुल्की लोगों को सजाए मौत दी जा चुकी है। तो भाई आप सऊदी अरब के अंदर जिस काम के लिए गए हैं, जिस कफील के पास में कंपनी में जो है काम करने के लिए गए हैं, वहीं पर आप काम करें। जल्दी मालदार होने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह के काम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसकी कीमत आपको जान दे करके चुकानी पड़ेगी। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।